मित्रों नमस्कार। मैं रवि प्रकाश द्विवेदी। मैं आज आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में बताऊंगा। इसका चैप्टर अध्याय 11 जो है लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना, इसके संबंध में चैप्टर 11 के बारे में बताऊंगा मैं। धारा 148, ठीक है। लेकिन इसके पहले सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग बेयर एक्ट लेके बैठें ताकि चीज़ें आसानी से क्लियर हो सकें और आप लोग भी हमारे साथ साथ आगे पढ़ें। तो आप लोग बेयर एक्ट प्लीज़ ले लें, तभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। 148 क्या कहता है? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तितर बितर करना, ठीक है। इसमें क्या था? कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी। अब यहाँ पर देखिए कितनी बातें कह दिया है। पहले तो धारा 148 क्या कहती है? सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तितर बितर करना, ठीक है। कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट मतलब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, अगर ये लोग नहीं हैं उसकी अनुपस्थिति में उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी। अगर ये लोग नहीं हैं मौके पर तो जो उपनिरीक्षक के पंक्ति से अनिम्न मतलब दरोगा से नीचे का कोई सिपाही ना हो, कोई अनिम्न पुलिस अधिकारी किसी विधि विरुद्ध जमाओं को या 5 या अधिक व्यक्तियों के किसी ऐसे जमाओं को जिससे लोक शांति विक्षुब्ध होने की संभावना है, तितर बितर होने का समादेश दे सकता है। मतलब कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी या ऐसे भार साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में, यदि ये कार्यपालक मजिस्ट्रेट ना हो और पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी इंस्पेक्टर होता है, अगर वो ना हो, ठीक है, तो दरोगा जो है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी 5 या अधिक व्यक्तियों के ऐसे जमाओं को जिससे लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो रही हो, संभावता है, ऐसी संभावना तितर बितर होने का क्षमादेश दे सकता है। और तब ऐसे जमाओं के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि वे तदनुसार तितर बितर हो जाएं। और इस तरीके से अगर सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है, तितर बितर किया जा रहा है, तो उनका एक कर्तव्य है कि वह तितर बितर हो जाएं। दूसरा उपखंड क्या कहता है? यदि ऐसे समादेश दिए जाने पर ऐसा जमाव तितर बितर नहीं होता है या यदि ऐसे समादिष्ट हुए बिना वह इस प्रकार से आचरण करता है जिससे उसका तितर बितर न होने का निश्चय दर्शित होता है। ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये आदेश के बाद भी, जो आदेश दिया गया कि आप लोग तितर बितर हो जाए, दूर दूर हो जाए, उसके बाद भी वह ऐसा लगता है कि ये लोग दूर नहीं होंगे, तितर बितर नहीं होंगे, तो उपधारा 1 में जो आपने आगे उपधारा 1 पढ़ी, निर्दिष्ट कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाओं को बल द्वारा तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है। अब इनके ऊपर फोर्स का प्रयोग किया जाएगा, मतलब बताने के बाद भी, सूचना देने के बाद भी, आदेश के बाद भी अगर ये लोग अलग नहीं होते हैं, तितर बितर नहीं होते हैं, तो फिर बल प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तितर बितर करने की कार्रवाई कर सकता है और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाओं को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए ऐसा जमाव तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ऐसे प्राइवेट व्यक्ति को भी ये मदद ले सकते हैं इस कार्य हेतु। यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, और किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, मतलब किसी ऐसे पुरुष से जो सशस्त्र बल का, मतलब वह गवर्नमेंट में नहीं, अधिकारी या सदस्य नहीं है, ठीक है, जो मौके पर कार्य कर रहा है और उस नाते कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे जमाओं को तितर बितर करने के प्रयोजन के लिए और यदि आवश्यक हो तो
उन व्यक्तियों को जो उनमें सम्मिलित हैं, इसलिए गिरफ्तार करने और परिरुद्ध करने के लिए कि ऐसे जमाव तितर बितर किया जा सके या उन्हें विधि के अनुसार दंड दिया जा सके, सहायता की अपेक्षा की जा सकती है। मतलब प्राइवेट व्यक्ति से भी सहायता ली जा सकती है कि वो हमारी मदद करे, उनको दंड देने में सहायता करे। ठीक है, ये है आपका धारा 148। अभी क्या कह रहा है आपका सेक्शन 149। 149 क्या कहता है? कहता है जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। वहाँ सिविल बल का प्रयोग था, यहाँ सशस्त्र बल का प्रयोग है। ठीक है, यहाँ आर्मी फोर्स है। यूज ऑफ आर्म फोर्सेज टू डिस्प्रेस असेंबली। क्या कहता है? धारा 148 की उपधारा 1, 149 जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, उपधारा 1 में निर्दिष्ट यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है। यदि जो 48 में अगर कोई ऐसा जमाव था जो तितर बितर नहीं किया जा सकता, और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। इसका अर्थ यह है कि यदि आप धारा 148 में जो प्रावधान बताए गए हैं अगर वह काम नहीं कर रहा है, उसके तहत हम लोग उसे तितर बितर नहीं कर पाए हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? और यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है, मतलब अगर वह नहीं तितर बितर हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पब्लिक के लिए, लोक के लिए, जन सामान्य के लिए खतरा बना हुआ है, उस स्थिति में क्या होगा? यदि लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उसको तितर बितर किया जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मतलब जिला मजिस्ट्रेट या डीएम साहब, या वह किसी को प्राधिकृत कर दें, किसी अन्य को, एसडीएम को कर सकते हैं। ठीक है, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है। सब क्लास 2 क्या कहता है? ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है या अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर कर दे और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार और परिरुद्ध करना आवश्यक है। गिरफ्तार और परिरुद्ध को। ठीक है, सब क्लास 2 क्या कहता है कि ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे अधिकारी से जो सशस्त्र बल के व्यक्तियों की किसी टुकड़ी का समादेशन कर रहा है, यह मतलब जो आर्मी में भी अधिकारी होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है वह सशस्त्र बल के अधिकारियों को समादेशन के लिए बोल सकता है, कर रहा है। ठीक है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने समादेशाधीन सशस्त्र बल की मदद से जमाव को तितर बितर करे। मतलब एग्जीक्यूटिव क्लास का जो मजिस्ट्रेट है वह आर्मी का जो अधिकारी है उसको आप कह सकता है कि आप फोर्स का प्रयोग कीजिए और इनको तितर बितर कर दें, और उसमें सम्मिलित ऐसे व्यक्तियों को जिनकी बाबत मजिस्ट्रेट निर्देश दे या जिन्हें जमाव को तितर बितर करने या विधि के अनुसार दंड देने के लिए गिरफ्तार परिरुद्ध करना आवश्यक है, गिरफ्तार और परिरुद्ध करे। ठीक है, तीसरा खंड क्या कहता है? सशस्त्र बल का प्रत्येक ऐसा अधिकारी ऐसी अध्यपेक्षा का पालन ऐसी रीत से करेगा जैसी वह ठीक समझे, किंतु ऐसा करने में केवल इतने ही बल का प्रयोग करेगा और शरीर और संपत्ति को केवल इतनी ही हानि पहुंचाएगा जितनी उस जमाव को तितर बितर करने और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार और निरुद्ध करने के लिए आवश्यक है। मतलब आप उतना ही उसे क्षति पहुंचाएं, लोग को या पब्लिक को जो इस तरीके से हरकत कर रहा है, जितना आवश्यक हो। अभी नहीं कि अगर कोई आपको डंडे से मार रहा है तो आप उसे तलवार से काट दीजिए। अगर आप बीएनएस देखेंगे तो बीएनएस का सब क्लास 37 सेक्शन धारा 37 का सब क्लास 2 आप देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है। मुझे यही याद आ रहा है, धारा 37 बीएनएस का सब क्लास 2 ये बताता है कि आप उतनी ही प्रतिरक्षा का प्रयोग करें जितना आपको आघात पहुंच रहा है या जितना आवश्यक है, ज़्यादा मत करें, अनुपात उतना ही रखें। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बताएंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।